हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो राहुल गांधी अडानी का गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। और दरअसल अमेरिकन जांच एजेंसी जब से अडानी साहब को लेकर के बाला खुलासा की है कि अमेरिका का पैसा का इस्तेमाल भारत में कॉन्टैक्ट हासिल करने के लिए और ठेका हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अडानी साहब का शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि LIC का काफी पैसा भी डूब गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो राहुल गांधी अडानी साहब का गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में अडानी साहब पे गंभीर आरोप लगा है। और ये भी खबर आ रहा है कि अडानी साहब का गिरफ्तारी का भी तलवार लटक रहा है। जिस तरह से अमेरिका का एक कोर्ट अडानी साहब को आरोपी बनाया है और अडानी साहब का गिरफ्तारी को लेकर वारंट भी जारी हुआ है, खबर जो आ रहा है। तो वहीं दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आइए पहले आपको बताते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें तो बताए ही थे। दरअसल क्या है कि अडानी साहब जो हैं, इनका जो एक प्रोजेक्ट है आपका अक्षय ऊर्जा, जिसको रेन्युअल एनर्जी बोला जाता है, जिसका अमेरिका में आपका रेन्युअल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट जो है अडानी साहब का, जो भारत के अलग अलग राज्यों में ये प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए और ठेका हासिल करने के लिए अमेरिकन लोगों से पैसा इकट्ठा किए आपके अडानी साहब। सरल भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल शेयर क्या होता है? शेयर होता है जब कंपनी लगता है तो कंपनी में आप हिस्सेदारी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी लगा नहीं और कंपनी के नाम पर बाउंड बेचा गया कि अगर आप 50 रुपया का बाउंड मेरा खरीदते हैं तो आने वाले समय में आपको 150 रुपया मिल सकता है। कुछ इसी तरह का बाउंड अमेरिका में लेके आए अडानी साहब। और अडानी साहब क्या किए कि अमेरिका में आपका जो रेन्युअल एनर्जी है, इसका बाउंड बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा किया अमेरिकन लोगों से। और खबर आ रहा है कि अमेरिका में जो है वो अमेरिकन निवेशकों से और अमेरिकन लोगों से आपका झूठ बोल के और जो आपका रेन्युअल एनर्जी है इसका बाउंड बेच के खबर आया कि आपका 175 मिलियन डॉलर का पैसा इकट्ठा किए आपके अडानी साहब। और अगर भारतीय करेंसी में इसको देखें तो ये हो जाता है आपका 1450 करोड़ रुपया भारतीय करेंसी में होता है। तो वहीं इस पैसे का इस्तेमाल भारत में अलग अलग राज्यों में ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को देने का काम किए अडानी साहब, जिसका आरोप लग रहा है कि 2000 करोड़ रुपया से भी ऊपर आपका रकम बांटा गया आपके सरकारी अधिकारियों को भारत में, ताकि अलग अलग राज्यों में जो इनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपका रेन्युअल एनर्जी, इसका ठेका हासिल किया जा सके, जिसका पुल पट्टी अमेरिकन जो जांच एजेंसी है उसने खोलने का काम किया है। आपका अमेरिकन जांच एजेंसी, जिस तरह से भारत में सेबी है, जो सेबी के ऊपर ही आरोप लग रहा है कि सेबी अडानी साहब से मिली हुई है, आपकी माधवीपुरी बुच जो सेबी की चीफ हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका में आपका SEC है। SEC जो है वो शेयर मार्केट और निवेश करते हैं उस पर नजर रखता है कि क्या अमेरिका में जो निवेशक निवेश कर रहे हैं वो क्या सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिकन लोग जो अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में वो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं, इसका जांच पड़ताल करने का काम आपका SEC करता है अमेरिका में, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं। तो वहीं ये सेबी और आपका जो SEC है इसके बीच करार भी हुआ है। तो आने वाले समय में जिस तरह से अडानी साहब पे आरोप लग रहा है कि अडानी साहब झूठ बोल के अमेरिकन लोगों से पैसा लिए और पैसा को भारत में ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को खिलाया गया अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल हो या यूपी हो या आपका उड़ीसा हो, और भी जो राज्य हैं बताए जा रहे हैं 12 राज्य में ये कांड हुआ है। तो वहीं भारत में ED और CBI कब अडानी साहब का जांच करेगा? जो अमेरिकन जांच एजेंसी है वो तो आपका बताया जा रहा है कि 2022 से ही जांच कर रही थी, जिसके बाद से ये खुलासा की है अमेरिकन जांच एजेंसी। तो भारत सरकार को भी तो जांच कराना चाहिए ED और CBI से। लेकिन राहुल गांधी जब सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को मिर्ची लग गया हो और आपका बीजेपी के नेताओं को। क्योंकि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से बीते दिनों माधवीपुरी बुच और अडानी साहब का मिली भगत का खबर सामने आया था कि आपकी जो माधवीपुरी बुच है अडानी साहब का जो बेनामी कंपनी है उसमें निवेश करने का आरोप लगा था। अब जिस तरह से खबर आ रहा है अमेरिका से कि 2000 करोड़ रुपया का घूस भारत में अधिकारियों को दिया गया ताकि ठेका अलग अलग राज्यों में हासिल किया जा सके, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि आपका जो अडानी साहब मोदी जी के काफी करीबी माने जाते हैं, अगर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है, जो भारत का डंका मोदी जी हर जगह बजाते रहते हैं, बोलते हैं इनके शासनकाल में भारत का मान और सम्मान बढ़ा, लेकिन अभी जो भारत का साख दाव पे लगा हुआ है अमेरिका में, इस पे मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? बोलना चाहिए ना मोदी जी को।
जो भारत का बदनामी अमेरिका में हो रहा है, तो वहीं आपके राहुल गांधी जो बयान दिए इसको लेकर के बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी पर हमलावर हैं। लेकिन अमेरिकन जो जांच एजेंसी है उन पे जाके हमला कीजिए ना, तब ना समझे बीजेपी का नेताओं को। आइए पहले राहुल गांधी क्या बोले थोड़ा सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी अडानी साहब का गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो राहुल गांधी पर ही हमलावर है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी अडानी साहब का नाम आता है तो बीजेपी के नेताओं को मिर्ची क्यों लग जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि अडानी साहब पे अमेरिकन जांच एजेंसी आरोप लगा रही है। अमेरिका का एक कोर्ट जो न्यूयॉर्क शहर में है, जिसको आपका फेडरल अदालत बोला जाता है, उसने अडानी साहब को आरोपी बनाया और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया। खबर आ रहा है गौतम अडानी और इनके जो भतीजे हैं आपके सागर अडानी और कुछ कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, उनको लेकर के। तो आने वाले समय में जो मौजूदा भारत में मोदी जी की सरकार है उसको तो जवाब देना चाहिए। जो ये आरोप लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में ठेका हासिल करने के लिए अमेरिका से पैसा लेके आए अडानी साहब और यहाँ पे अधिकारियों को भर भर पेट खिलाया गया, तो इसका जांच भारत का ईडी को करना चाहिए ना। लेकिन भारत का जो ईडी है वो सिर्फ विपक्ष का मुंडेर पे जाकर बैठेगा, जो सत्ता के साथ गलबैयां किए हुए हैं उनका मुंडेर पे नहीं बैठ सकता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जिस तरह से भारत का बदनामी अमेरिका में हो रहा है, तो वहीं केन्या अडानी साहब के साथ जो करार किया हुआ था, केन्या अपना करार तोड़ दिया, ये भी खबर आ रहा है। और खबर आ रहा है कि आपका केन्या जो $700 मिलियन का जो करार किया था, आपका जो पावर ट्रांसमिशन डील जो हुआ था अडानी साहब के साथ, वो डील को भी रद्द कर दिया गया है केन्या सरकार के द्वारा। जो केन्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार करने वाले थे अडानी साहब, जिसके लिए $1.8 मिलियन का करार हुआ था केन्या से, वो करार भी केन्या रद्द कर दिया। ये भी खबर आ रहा है कि बांग्लादेश में भी कुछ जो डील हुआ है बांग्लादेश से आपका अडानी साहब का, वो भी बांग्लादेश रद्द करने वाला है, श्रीलंका रद्द करने वाला है। तो आने वाले समय में जो भारत का बदनामी अलग अलग देशों में हो रहा है, तो इस पर मोदी जी क्या बोलेंगे। आए दिन गोदी मीडिया जिस तरह से मोदी जी को डंकापत्ती बनाने में लगा रहता है, लेकिन अभी भारत की जो बदनामी हो रही है उस पर गोदी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अडानी साहब का जो आपका जो विभिन्न जो आपका अडानी साहब की जो कंपनी है, आपका अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, इन सब के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खबर आ रहा है कि 20 से 30% का गिरावट इनका शेयरों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपका LIC जो अडानी साहब का कंपनी में निवेश किया हुआ था, इसका अच्छा खासा पैसा डूब गया है। खबर आ रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस में LIC का आपका 3012 करोड़ रुपया डूब गया है। तो वहीं आपका अनबुजा सीमेंट में LIC का जो अडानी साहब का ही है अनबुजा सीमेंट, इसमें भी 12,007 करोड़ रुपया का घाटा हुआ है आपका LIC का। तो LIC का पैसा, जिस तरह से LIC में आम जनता का ही पैसा होता है जो अपने भविष्य के लिए LIC के तिजोरी में रखते हैं, लेकिन LIC का तिजोरी से LIC पैसा निकाल के जिस तरह से अडानी साहब का तिजोरी में डाला कि दुगुना हो जाएगा। लेकिन खबर आ रहा है कि जैसे ही अडानी साहब का शेयर गिरना शुरू हुआ शेयर मार्केट में, वैसा ही LIC का भी बुरा हाल देखने को मिला कि LIC अडानी साहब का जिस जिस कंपनी में निवेश किया हुआ था वहां से घाटे की खबर आ रही है LIC को। तो वहीं आपका LIC का जो अडानी इंटरप्राइजेस है, इसमें 3012 करोड़ रुपया डूब गया है LIC का। तो वहीं आपका अनभुजा सीमेंट में 12,007 करोड़ रुपया डूब गया है आपका अनभुजा सीमेंट में। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अडानी साहब पे अमेरिकन जांच एजेंसी जो आरोप लगाई, उसके बाद से अडानी साहब का शेयर जिस तरह से शेयर मार्केट में औंधे मुंह गिरा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आए दिन अडानी साहब को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। माधवीपुरी बुच जो सेबी की चीफ है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगता है कि वो अडानी साहब के साथ गलबैयां की हुई हैं। तो इसको लेकर के मोदी जी को जांच कराना चाहिए ना। और जो अमेरिका मोदी जी का अच्छा दोस्त हुआ करता था, वही अमेरिका आरोप लगा रहा है, तो उसका जांच मोदी जी को कराना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी पे अभी बीजेपी के नेता हमलावर हैं।
लेकिन आने वाले समय में देखा जाए कि अमेरिकन जांच एजेंसी आगे और क्या खुलासा करती है। लेकिन अभी जो खबर आ रहा है उस हिसाब से अमेरिका में अमेरिकन लोगों से, अमेरिकन निवेशकों से अडानी साहब पैसा वसूले, आपका 2000 करोड़ रुपया से भी अधिक जो पैसा का इस्तेमाल भारत के अधिकारियों को दिया गया, भारत के अलग अलग राज्यों में जो आपका इनका रेन्यूएबल एनर्जी है उसका ठेका हासिल करने के लिए। और इस ठेका से जो अडानी साहब की कमाई होती 20 सालों में 2 अरब मिलियन डॉलर का कमाई होता, 2 अरब डॉलर का कमाई होता, जिसका पोल पट्टी अमेरिका में खुल गया है। तो आने वाले समय में जो मोदी जी भारत को मान और सम्मान देश विदेश में दिलाते हैं, लेकिन अभी जो अलग अलग देशों में अडानी साहब जो डील किए हुए हैं वो डील जो रद्द हो रहा है, जिसको लेकर के भारत का भी बदनामी हो रहा है, तो इस पर मोदी जी क्या बोलेंगे? क्या सेबी चीफ माधवीपुरी का जांच मोदी जी कराते हैं कि नहीं? ईडी और सीबीआई माधवीपुरी बुझ के घर जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ईडी और सीबीआई जो है अडानी साहब के घर जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका में अगर अडानी साहब पे आरोप सिद्ध हो जाता है तो 20-25 साल के लिए अडानी साहब जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत कड़ा कानून है धोखाधड़ी और आपका झूठा आप प्रलोभन देना अमेरिका में कानूनन अपराध माना जाता है, और इसके लिए कड़ा कानून भी है। भारत जैसा नहीं है कि अधिकारियों को पैसा खिलाइए और बच जाइए। अमेरिका है, अब अमेरिका आरोप लगा रहा है तो भारत को तो जवाब देना ही पड़ेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।